औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने। सूरह यूनुस की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 10 है। और आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुछ कुदरत की निशानियाँ दिखाते हुए फरमाया था कि जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में है, कुछ इख्तियारात वो सब अल्लाह तबारक व तआला का है। और फिर आगे उससे आगे जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हर वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। आयत नंबर 56 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 56 शुरू हो रही है हुआ युहयी व युमीत। अल्लाह तबारक व तआला वो पाक ज़ात है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी और फिर तुम्हें मौत भी देगा। ज़िंदगी दे सूरह दहर में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क्या इंसान को वो वक्त याद है कि जब वो कुछ भी नहीं था, मज़कूर चीज़ थी ही नहीं, उसको ज़िक्र नहीं किया जाता था, और फिर मैंने उसको ज़िंदगी दे के इस हद तक पहुँचाया कि अब वो ज़माने में अशरफ है और उसको ज़िक्र किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी अता की, और फिर सिर्फ ज़िंदगी अता की बल्कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी मखलूक दुनिया में आबाद है जिनमें इंसान को उसने अशरफ करार दिया, और ना मुसलमान को ना किसी और मज़हब के साथ रिलेटेड करते हुए फरमाया, बल्कि सिर्फ इंसानियत को मुखातब करते हुए फरमाया कि खलक़नल इंसाना अहसनी तक़वीम, इंसान को खूबसूरत और मजबूत तख्लीक किया मैंने। फिर फरमाया कि अकरमना बनी आदम, मैंने इंसानियत को इज़्ज़तदार बनाया है। फिर दावत आम देते हुए फरमाया कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इंसानों सिर्फ अपने रब की इबादत करो और उसके सिवा किसी और को शरीक न ठहराओ ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और जब इंसान परहेज़गार बन गया तो फिर सारी दुनिया उसकी हो गई और आखिरत में भी कामयाब हो गया। फिर मज़ाहिब तक आती है बात। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि वह हुआ युहयी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ज़िंदगी दी, वह युमीत, और फिर वो मौत भी देगा। यानी ज़िंदगी दे के तुम खुशहाल ना हो जाना, खुश ना हो जाना और सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल के सिर्फ ज़िंदगी ही से इंजॉय करते रहना, ऐसा भी नहीं, बल्कि इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी आखिरत को अच्छा और कामयाब बनाने की तरफ इशारा है कि वो युमीत, वो मौत भी देगा तुम्हें, और मौत देगा, सिर्फ मौत दे के सुला नहीं देगा, बल्कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी देगा जिसकी बुनियाद मौजूदा ज़िंदगी की बेस पे पड़ेगी। अगर मौजूदा ज़िंदगी में आपने अच्छे अमाल किए हुए हैं तो अगली ज़िंदगी अच्छी होगी। युहयी ये ज़िंदगी, युमीत मौत देना, मर जाना, व इलैहि तुरजाऊन, और मौत के बाद की अगली ज़िंदगी इलैहि तुरजाऊन, अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर सवाल जवाब होंगे इस ज़िंदगी के, और उसके बाद अगली ज़िंदगी का सवाल पैदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से टोटली अमाल पे भी डिपेंड नहीं करता इंसान, तो और अल्लाह की रहमत से भी मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छे अमाल करते रहना चाहिए, लेकिन ईमान शर्त है, उसमें ईमान लाएंगे और अच्छे अमाल करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के उम्मीदवार होंगे, उसने तुम्हें उसकी तरफ लौटाए जाओगे। और सवाल जवाब होने के बाद इस ज़िंदगी का एक किस्म का पेपर हल करने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला अगली ज़िंदगी का परफॉर्मा थमा देते हैं। जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत से मुखातब होकर फरमा रहे हैं, किसी मुस्लिम से नहीं, किसी अहले किताब से नहीं, किसी यहूदी ईसाई, किसी मुशरिक से नहीं, बल्कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने टोटल इंसानियत को ख़िताब करते हुए फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम जाअकुम मौइज़ा, ऐ इंसानों तुम्हारे पास मेरी तरफ से भेजी हुई नसीहत पहुँच चुकी है। अब वो कौन सी नसीहत है? सारी इंसानियत से ख़िताब है अल्लाह तबारक व तआला का। और नसीहत कौन सी है? नसीहत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाज़िल होती रही, वो सारी शरीयत नसीहत से भरी पड़ी है। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को जा बजा नसीहतें की हैं और अच्छी ज़िंदगी की तरफ बुलाया है, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की तरफ दावत दी है, और अल्लाह के सच्चे दीन को अपनाने की दावत दी है। जो जिस दौर में, जिस पैगम्बर के दौर में जो दीन आता रहा है वही हक़ और सच था, और उसके बाद अगर किसी ने दीन की शक्ल को बिगाड़ दिया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नए दीन को भेजा, दुनिया में नए दीन का इंतखाब किया, और नए दीन के लिए बाज़ दफ़ा नया पैगम्बर भेजा, बाज़ दफ़ा उसी दीन पुराने दीन को रिन्यू करने के लिए नए रसूल का इंतखाब किया। जब अल्लाह तबारक व तआला नसीहत भेजते रहे। यहाँ इस नसीहत से मुराद कुरान पाक है और फिर दीन इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंदीदा दीन करार दिया और इसको नसीहत करार दे दिया। फरमाया कि इंसानों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आ चुकी है, तुम्हारे रब की तरफ से,
और सिर्फ नसीहत ही नहीं है बल्कि शफा लिमा फ़ी सुदूरी, जो भी आपके दिलों में कजी और बीमारी है उन सब की शफा भी इसमें मौजूद है। दीन हक़ है इस्लाम, और कुरान पाक शरीयत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शरीयत को आपके सामने डिफ़ाइन करने वाले हैं, और इसमें नसीहत है और शफा है और रहमत है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन एक मखसूस तबके के लिए है, जो इसको अपनाएगा, जो इसको फॉलो करेगा, जो इस पर अमल करेगा, उसके लिए है, सबके लिए। लेकिन रहमत उसी के लिए बनेगी जो इसको अपनाएगा, जो इसको फॉलो करेगा। फरमाया कि मोइज़ातुम मिन रब्बिकुम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत ही नसीहत है इस दिन में। फिर दूसरी चीज़ यह है कि इस दिन में, दीन इस्लाम में, किताब कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में क्या है, एक नसीहत है, दूसरी क्या है, शफा है। जो भी बीमारियां इंसान के दिलों में मौजूद हैं उन सब की शफा है, जो इंसान के जिस्म में मौजूद है उन सब के लिए कुरान पाक शफा है। लेकिन यहाँ शिफा से मराद वो रूहानी बीमारियाँ जिनमें पढ़ के इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो गया था और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ से दूर हो गया और उसने आखिरत को बर्बाद कर दिया, वो बीमारियाँ मराद हैं। फरमाया कि उसके लिए शफा है जो तुम्हारे दिलों में। फरमाया कौन सी बीमारियां हैं दिलों में? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ी कुलूबिहिम मराज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मराज़ा, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल की बीमारी को बढ़ा दिया है। या फरमाया कि उन सारी बीमारियों की यहाँ शफा मौजूद है। लिमा फ़ी सुदूरी, जो आपके दिलों में बीमारियाँ कजी है, दीन के ख़िलाफ़ कजरवी और इस तरह की, अल्लाह तबारक व तआला के किसी दीन को ना मानना और एक ज़िद, अना और बेचैनी, बगावत, और ये सारी चीज़ें जो है, इन सब के तकब्बर, गुरूर, इन सब के लिए दीन इस्लाम में शफा है। व हुदन, और हदायत भी है। हदायत से मतलब रहनुमाई या रास्ता है, वो रास्ता जिस पर चल कर अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा मंजिल यानी जन्नत में पहुँचने का रास्ता है, वो रास्ता भी है इसमें दिखाया गया कुरान पाक में। फिर ये है कि जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा उसके लिए एक और चीज़ है, व रहमत, वो मोमिन हो जाएगा। जो इन सारी चीज़ों को मानेगा उसको एक स्टेटस, एक नाम दिया जाएगा, वो है मोमिन का नाम, मोमिन हो जाएगा। व रहमतुन लिल मोमिनीन, और मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए उससे बड़ी और कामयाबी कोई नहीं रखी कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में दाखिल हो जाए इंसान। फरमाया कि उदखुलू फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदू में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत के मालिक बन जाओ। उसके बाद इंसान अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत का मालिक बनता है जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में दाखिल हो जाता है। और फिर जब जन्नत का मालिक बनता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर सलामती होती है। यानी सलामती का मतलब यह है कि हमेशा मालिक रहता है जन्नत का, और फिर उसके लिए जन्नत के सारे लवाजमात, और फिर उसमें अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब उनको बता दो कि ये सारी चीज़ें बिफ़ज़्लिल्लाहि, अल्लाह तबारक व बिरहमतिही, ये अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और रहमत से मिलती हैं। कोई इंसान ये भी ना सोचे कि उसने बहुत अच्छे अमाल किए और वो इन चीज़ों का मालिक बन गया। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और रहमत के बगैर कोई बंदा इस चीज़ का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अमाल को छोड़ दे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फ़ज़ल पे उम्मीद रख के बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फ़ज़ल में एक चीज़ ये भी है कि इंसान मेहनत करे। मेहनत भी अल्लाह की रहमत में से एक रहमत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत की सलाहियत दे दी, तौफीक दे दी, उसके लिए रहमत के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। मेहनत के बाद रहमत के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। मेहनत और मशक्क़त को छोड़ देना और सिर्फ रहमत पे उम्मीद रख लेना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत करने का हुक्म दिया। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूले। आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया में भी अच्छाई दे दे और आखिरत में भी अच्छाई दे दे। यह है उसकी रहमत, और वो थी मेहनत जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। मेहनत और सलाहियत की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, जिस्मानी तौर पे इंसान को इस काबिल करे, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि वो इंसान को इस काबिल कर देता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बजा लाए, यानी कि मेहनत करे। मेहनत करना फ़र्ज़ है। मेहनत को से नज़र चुराना नालायकी, कुंद ज़हनी और नाशुक्री की तरफ आता है।
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये भी शुक्र की एक किस्म है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं ज़्यादा दूंगा। शुक्र ज़ुबान से ही नहीं होता, शुक्र अमाल से भी होता है, और शुक्र मेहनत और मशक्क़त का भी दूसरा नाम है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, ये अल्लाह तबारक व तआला की नबी आप उनको कहें कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फ़ज़ल से ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फ़ज़ल के बाद हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह क्यों ये चीज़ें अता फरमाते हैं? फ़लयफ़रहू, ताकि इंसान खुश हो जाए। और खुश हो जाने के बाद इंसान को तकब्बुर और गुरूर में नहीं आना चाहिए, और सारी चीज़ों के इंतज़ामात अपने हाथ में नहीं समझने चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की शुक्र बजा लाना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने उस वादे को पूरा करे। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो ज़्यादा दूंगा। शुक्र खुश होने की एक सूरत ये भी है। हमारे यहाँ जो खुश होने की सूरत है वो दूसरी ली जाती है, गोले पटाखे छोड़ देना, नाच गाना कर देना, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। इस तरह खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुश होने का तरीका बताया है कि शकर तुम अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। वह हुआ खैरुन मिम्मा यजमाउन, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फ़ज़ल हासिल करो और आखिरत की ज़िंदगी संवारो, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उस तरह करो, ताकि तुम्हें खुशी नसीब हो। और इस खुशी से मुराद आखिरत की खुशी और दायमी खुशी है, ताकि तुम खुश रहो। और वो खुशी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, अल्लाह की तरफ से सलामती, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, आखिरत की ज़िंदगी और हमेशा की खुशी, वो इन खुशियों से कहीं हज़ार लाख करोड़, बल्कि इससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, जिसको तुम दुनिया में हासिल करके खुश होते हो। दुनियावी ज़िंदगी जो तुम चाहते हो, दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में उस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ताबीर किया है कि समंदर में सुई को डालें और सुई के नाके के साथ जो पानी लग के आता है वो दुनिया है, और समंदर आखिरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को आखिरत की तरफ रुजू करने और आखिरत हासिल करने और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने का हुक्म दिया है, और वो ज़िंदगी चाहने का और वो ज़िंदगी संवारने का हुक्म दिया है जिसको अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह पसंद करते हैं, ताकि दुनिया में भी कामयाब रहो और आखिरत में भी कामयाब रहो। अदरवाइज़ अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा ज़िंदगी के लिए कोशिश नहीं करते, तगोदो नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो हम कामयाब नहीं होते, और कामयाब नहीं होते तो दुनिया में आने का मकसद ही फोत हो जाता है। दुनिया में आना, दुनिया को आबाद करना इंसान की कामयाबी की ज़मानत, कामयाबी आखिरत की कामयाबी मुराद है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर इंसान को फजीलत दे दी। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जा बजा फरमा कर इंसान को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की है, ताकि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार बंदों में से में शामिल हो जाए और शुक्र अदा करे। और शुक्र अदा करे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उससे खुश हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपनी पसंदीदा तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और दीन का काम मरते दम तक लेता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और दुआ भी करें।